तो अगेन सभी का स्वागत है 13 दिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। पिछले दिनों यानी कि कल के क्लास में हम लोगों ने अपने शरीर के सामने जितने सारे अंग हैं उसकी लोकेशन को लोकेट किया। अपने शरीर में किस जगह पर है, शरीर के कौन से जगह पे सारे शरीर के लोकेशन, सामने वाले सारे शरीर के अ, अंग के लोकेशन कहाँ पे मिलेंगे, पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, ये हम लोगों ने देखा। राइट। तो आज हम लोग शरीर के पीछे के भागों में जो सारे ऑर्गन हैं कहाँ पर हैं अपने शरीर में, उसको हम लोग लोकेट करेंगे। राइट। अभी कल के क्लास में से यदि किन्हीं का कुछ सवाल बचा हो तो मैं 2-4 सवाल ले लूंगा क्लास के पहले। ठीक है, क्लास के पहले कल के क्लास से संबंधित कुछ भी सवाल बचा हो तो पहले उसको ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि किन्हीं का सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। राइट। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास को शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है मैंने सभी को बताया था, है ना। जिसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मैंने बताया था कि क्लास को कैसे करना है, सीखने वाले और सिखाने वाले को हमेशा आमने सामने होना चाहिए। राइट। आज तो इंपॉर्टेंट क्लास है, आज तो अवश्य ही सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, छुप के नहीं बैठना है। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि मैं सभी को देख पाऊं। राइट। तो चलिए, यहाँ पे हैंडरेज रिएक्ट करके करना है ना कि चैट बॉक्स में। राइट। रिएक्ट करके हैंडरेज करना है, कैमरे में भी दिखाना नहीं। हाँ, तो मैं अनम्यूट कर सकूंगा। राइट। हाँ, ठीक है जी। सुरुचि शर्मा जी अनम्यूट करिए। हम्म। अ, जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब कल हमने क्लास ली तो हम्म। आपने हमें ये ऐसे बताया है कि जो हमारी ये वाली फिंगर है वो लेग से कनेक्ट है और ये हम्म। वाली हैंड से है, तो हम्म। ये हमारा है हेड। तो हम्म। सर जब हम किसी को ट्रीटमेंट करेंगे तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लेफ्ट लेग का करना है? अगर किसी को लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो हमें कौन सा और राइट में कौन सा पॉइंट दबाना है? और ऐसे पहले ही शोल्डर लेफ्ट। जी सर। मैं बता, पहले पहले उसका हाथ पकड़ना है। ठीक है, कौन सा हाथ आपने पकड़ा पहले पकड़िए, अपनी हाथ को पकड़िए। पहले प्रॉब्लम देख लीजिए कहाँ पे है। राइट साइड के घुटने में दर्द है, चलिए मैं बता दिया। राइट साइड के घुटने में दर्द है। राइट। अब आपने किसी भी एक हाथ को पकड़ना है। चलिए, कौन से हाथ के ऊपर आपने ट्रीटमेंट देनी है वो दिखाइए मुझे। आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अनम्यूट कर लिया। हाँ, ठीक है। हाँ, अब ठीक आ है। रही है आवाज सर? हाँ हाँ, अभी आ रही, आ रही। हाँ जी सर। सर हाँ मैंने राइट हैंड हाँ, राइट राइट हैंड में साइड से किया है कि मुझे राइट अच्छा, साइड। राइट साइड में प्रॉब्लम है, राइट हैंड की ट्रीटमेंट, राइट हैंड में ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, यही है। ठीक। अभी नी में पेन है तो हम क्या करेंगे, यदि हमने राइट हैंड को ही पकड़ा है, राइट नी में प्रॉब्लम है, तो हम राइट हैंड की बड़ी उंगली को लेंगे, मिडिल फिंगर को, और इसके सेकंड जॉइंट को लेंगे। क्लियर। ओके सेकंड जॉइंट क्लियर। यदि राइट नी में पेन है, ठीक है, राइट नी में पेन है, और यदि हमने लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देनी है तो छोटी उंगली को लेंगे, छोटी उंगली का सेकंड ओके जॉइंट। ओके क्लियर सर। हुआ। हाँ, जी क्लियर सर। हुआ। ठीक है, जी ऐसे ही सर। कर। थैंक्स। जी सर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। और गुड़िया जी। तो जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जैसे कि आप बोले कि प्रॉब्लम अगर राइट लेग में है तो हम लोग लेफ्ट लेग में देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके सवाल को। सर अगर हम लोग का राइट लेग में प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग किस चीज में थेरेपी देंगे, किस तरीके से? राइट में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड में देनी है तो बड़ी उंगली को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड में देनी है तो छोटी उंगली को ले लेंगे, सिंपल तो लेग है। में लेग में अगर लेग में प्रॉब्लम है तो हम लोग हैंड से थेरेपी देंगे, हैंड में। हाँ हाँ, हैंड से थेरेपी देना।
इसमें क्या है? और सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसा कि आप कल बोले थे कि प्रैक्टिकल कुछ सामान लेके तो आप लोग को बैठना होगा, तो सर अभी कुछ स्टूडेंट एक दो जन जो हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी आपका करते वॉइस हैं ना क्लियर नहीं आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर बोलिए थोड़ा सा। सर, और आपने माइक लगा रखा है, शायद हेडफोन लगा रखा है। माइक, हाँ, माइक को मुंह के पास करके बोलिए तो आवाज क्लियर आएगा। सर बोल रहे थे कि जैसा कि कल आप बोले थे कि प्रैक्टिकल मैं समझ नहीं पा रहा, आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप चैट बॉक्स में लिखिए। अरे बाप रे, इतना जल्दी क्या फंस गई। अमर ज्योति जी, ठीक है, अभी कोई हैंडेज नहीं करेगा। पूछिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ अगर मेरा राइट कंधे में अगर होगा हाँ तो यहाँ का दर्द के लिए कौन सा ये करेगी? हाँ, तो ये जो बड़ी उंगली है ना, राइट हैंड की बड़ी उंगली, उसके थर्ड हाँ ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट देनी है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नहीं, ज्वाइंट। ये तो आपको पाव पाव के लिए हो गया ना, ये तो पैर के लिए है। ये पैर के लिए है, ये हाथों के लिए है, ये दोनों पैर अच्छा। के लिए है, ये दोनों उंगली हाथों के लिए है। ठीक है, ये दोनों पैर के लिए है। हाँ। ठीक है, ओ तो मतलब इसका हम ये सेकंड जॉइंट में थर्ड ये ज्वाइंट, प्रेस। थर्ड थर्ड ज्वाइंट। जॉइंट। ओके। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक ठीक। म्यूट करिए। ठीक है, अभी किसी का सवाल नहीं लेना, अभी हम लोग क्लास के ऊपर चलते हैं। हेमंता सेठी जी। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, सपोज मैं डायबिटीज, मुझे डायबिटीज है, तो कहाँ पर प्रेशर पॉइंट है वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पर कल बात होगी। ये हम लोग लोकेशन देख रहे हैं, कहाँ है, कौन सा लोकेशन, राइट। आज पहले लोकेशन। पैनक्रियास के पॉइंट कल बोल रहे थे ना सर। हाँ, पैनक्रियास पैनक्रियास का पॉइंट। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यहाँ पर है ना, लोकेशन इस जगह पर। तो ट्रीटमेंट यहीं पर देना है, कैसे देंगे वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। और ट्रीटमेंट के ऊपर कल कंप्लीटली ट्रीटमेंट के ऊपर ही बात करनी है, कल क्या करना है उसके लिए, ये बीमारी है तो उसके लिए क्या करना है, कल उसके ऊपर ही क्लास है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे देना है। पैनक्रियाज का पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। क्या है सर, प्रैक्टिकल कोई नहीं, आप देखिए। ठीक है गुड़िया जी, आप देखिए, चलेगा। आपको क्लास अच्छे से देखना है, और बाकी जब आप फ्री हो जाएं तो रिपीट कर लेना है, वीडियो को रिपीट करके प्रैक्टिकल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ऑल यूनिवर्स 8 तत्वों से मिलकर बनी है। क्या आप लोगों को पता है? 8 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से तत्व हैं? वही मेरा आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, भिन्ना प्रकृतियां हैं, जो इस संसार में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। क्या क्या है? क्या क्या है? सिंपल वर्ड में कहें, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 तत्व स्थूल तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है जो हमें दिखाई नहीं देता। राइट, इन्हीं 8 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। और इसमें, इसके कॉम्बिनेशन में, मतलब इसकी एनर्जी में फेरबदल हुई तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। क्या होती है? बीमारियां होती है। राइट, बीमारियां होती है। यदि 5 तत्वों में जो स्थूल तत्व हमें दिखाई देते हैं उसमें कुछ उसकी एनर्जी में उतार चढ़ाव हुआ तो हमें दैहिक क्लेश होंगे, मतलब शारीरिक क्लेश जो शरीर में दिखाई देने वाले होते हैं। राइट, और यदि सूक्ष्म एलिमेंट जो है हमारा, माइक्रो एलिमेंट, मन बुद्धि अहंकार, उसमें उतार चढ़ाव हुआ तो हमें मानसिक क्लेश होगा। कैसा? मानसिक क्लेश, हम मन से पीड़ित हो जाएंगे। राइट, ये 2 तरह के तत्व होते हैं जिससे मिलके हमारी शरीर बनती है। आप लोगों को पता है, जब किसी का डेथ होता है ना, अननेचुरल डेथ, मृत्यु आने से पहले उसके उसकी डेथ हो गई, मतलब उसका आयु पूरा नहीं हुआ लेकिन उसके पहले वो मर गया। मालूम है क्या होता है उसके साथ? उसका सटल एलिमेंट का
उसका ग्रॉस एलिमेंट का जो बॉडी है वो खत्म हो जाता है। स्थूल तत्व जो हैं, जो दिखाई देने वाले तत्व हैं, 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वो खत्म हो जाता है। लेकिन सटल एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट जो रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार, वो खत्म नहीं होता, वो उसके साथ ही रहता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। भूत है, उसी को हम लोग भूत बोलते हैं। राइट। तो हम कैसे मरे, कब मरे, डजेंट मैटर। यदि हमने आयु से पहले हमारी डेथ हुई तो हम यही 3 तत्वों वाले शरीर को लेके जब तक आयु पूरा न हो जाए तब तक के लिए घूमते रहेंगे और अपनी मुक्ति के लिए भटकते रहेंगे, प्रेत बन के, भूत बन के। राइट। तो ये 3 तत्व बिगड़ेंगे तो मानसिक क्लेश होंगे, 5 तत्व बिगड़ेंगे तो दैहिक क्लेश होंगे। ठीक है। अभी इन्हीं 5 तत्वों में हम अपने शरीर में, इन्हीं 5 तत्वों में एनर्जी को बैलेंस करके बीमारियों को ठीक करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। राइट। ये एक्यूप्रेशर क्या है? इन्हीं एनर्जीज को बैलेंस करने का टेक्निक है। राइट। इन्हीं इन्हीं इसी की एनर्जी को बैलेंस करने का टेक्निक है। इन 5 तत्वों में, ना केवल हमारे बॉडी में बल्कि पृथ्वी में, बल्कि ऑल यूनिवर्स में, 5 तत्वों में यदि सबसे ज्यादा किसी तत्व की प्रधानता है, कौन से तत्व की है? बताइए। कौन सा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में, पृथ्वी में, ये पूरे संसार में सबसे ज्यादा है? बताइए, किसको पता है? पुराने स्टूडेंट को तो अवश्य ही पता होगा। चैट बॉक्स में लिखना है वाटर एलिमेंट। बहुत अच्छा, वाटर एलिमेंट, जल तत्व। आप देखिए, हमारी पृथ्वी पर 70% भाग जो है जल से भरा हुआ रहता है और 30% भाग ही जो है बाकी सारे एलिमेंट के हैं। राइट। बाकी सारे एलिमेंट के हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में 70% जल की भागीदारी है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट जो है उसकी भागीदारी 30% है और 70% भागीदारी जल की है, वाटर एलिमेंट की है। मालूम है, उस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर फिट किए हैं। तो 2 ड्राइवर फिट किए हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। मालूम है वो क्या है? बताइए, बताइए वो क्या है? किडनी। अवश्य ही किडनी है। ठीक है, किडनी। क्यों? किडनी को क्यों 2 बनाया? आप देखिए, जहां पे, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, नाइट नाइट बस, नाइट बस, लोरियां जो 24 आवर चलती है, हमेशा उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक थकेगा तो दूसरा कार्य करेगा। प्रकृति ने हमारी बॉडी में भी उसी तरह से 2 ड्राइवर फिट किए। ये किडनी की भागीदारी हमारे शरीर में कितना है समझ सकते हैं? हमारी हमारी बॉडी की 70% वर्कलोड किडनी के ऊपर है। हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड किडनी के ऊपर है। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा, यदि हम लोगों ने किडनी के ऊपर ध्यान दिया, यदि हमने किडनी को स्वस्थ रखने में उसकी सहायता की, तो हमारे शरीर से 70% बीमारियां यूं ही भाग जाएगी। राइट। 70% बीमारियां हमारी बॉडी से यूं ही भाग जाएगी। तो आज हम लोग किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, किडनी को समय समय पर कैसे उसका ध्यान रखें, उसका कैसे हेल्प करें, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कब? क्लास के अंत में। राइट। क्लास के अंत में, क्लास के अंत में मैं एक ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से किडनी की सफाई करके हम किडनी को साफ सुथरा रख सकते हैं। मालूम है, यदि किडनी हमारी साफ सुथरा रहे तो हमारी बॉडी में बीमारियां, तो 70% बीमारियां हमारी बॉडी से दूर रहेगी। राइट। तो इसीलिए अवश्य ही किडनी को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। क्लास के अंत में मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से किडनी को साफ सुथरा रखा जाए और अपने बॉडी में होने वाली बीमारियों, लगभग लगभग 70% बीमारियों को दूर भगा सके। ठीक है। तो क्लास के अंत में मैं आज ये बताने वाला हूँ। सभी लोग यहाँ पे लगभग लगभग
90+ लोग हैं, सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे और इस चीज को लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने किडनी की भागीदारी समझी। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में बॉडी के पीछे साइड में, मतलब बैक साइड में एक अंग और है, एक अंग और है जिसकी भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? यदि वो ना रहे तो हम चल फिर ना पाए, खड़े ना हो पाए, और बाकी सारे अंग कहाँ रहेंगे। जैसे किसी भी व्हीकल को तैयार करने से पहले गाड़ी की चेसिस तैयार करी जाती है, उसी प्रकार प्रकृति ने हमें तैयार करने से पहले हमारी रीढ़ की हड्डी को तैयार किया था। मालूम है? और रीढ़ की हड्डी में हाथ लगाए, पैर लगाए, बाकी सारे ऑर्गन लगाए, ब्रेन लगाया, माथा फिट किया, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ दिया। राइट? कहाँ? रीढ़ की हड्डी में। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम बिखर जाएंगे। राइट? रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम बिखर जाएंगे। इसीलिए रीढ़ की हड्डी का भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रीढ़ की हड्डी को कैसे स्वस्थ रखें, उसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। कल भी क्लास के अंत में रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का टेक्निक दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज हम लोग बाकी बचे हुए ऑर्गन को, जैसे हमने अभी देखा, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी हमारे शरीर के पीछे है। कहाँ है? शरीर के पीछे है। तो वो कैसे है, कहाँ पर उसका लोकेशन आएगा, उसको हम लोग लोकेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, पीडीएफ क्लास का पीडीएफ कितने लोगों को मिल गया? जिनको मिल गया लिखिए चैट बॉक्स में मी। कितने लोगों को मिल गया? सभी को मिल गया? लिखिए चैट बॉक्स में मी। जिसको नहीं मिला है वो नो लिखेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। कितने ही लोगों को मिला? 2-3 लोगों को बस, बाकी लोगों को मिला नहीं। नो नो नो, मुझे नहीं मिला है मी। नो नो। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। देखिए, कल के क्लास में मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था, जो हमारे एप्लीकेशन का है। राइट? हमारे एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में ही जाके हम उसको ले सकेंगे, पीडीएफ को, सर्टिफिकेट को, सब एप्लीकेशन में मिलेगा। मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने दिया, और वहां से जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकेंगे, और वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेज नहीं देना। ठीक है, वो फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकेंगे, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी आप वहीं से ले सकेंगे। इस लिंक को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल पे कितने कितने लोग गए? बहुत सारी चीजें वहां मिलेगी। कितने कितने लोग गए? सभी लोग गए हैं? नहीं गए हैं? मैं चैनल का लिंक दे रहा हूँ, दोनों चीजें मैं ग्रुप में जो है पोस्ट कर दूंगा, मैं यहाँ भी दे दे रहा हूँ। वहां पे जाना है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जो नॉलेजेबल है, जिसको देख के आप लोग अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। क्या है, सारी चीज क्लास में नहीं बताई जा सकती ना, तो क्लास करते करते तो दिन बीत जाएगा हम लोग का। ठीक है, मैंने दे दिया है चैनल का लिंक, ग्रुप में भी मैं दे दूंगा, और जो वीडियो कल गई थी वही हमारे चैनल का लिंक भी है। जो वीडियो आप लोग देखेंगे, रिकॉर्डिंग जाएगी क्लास की, उसी में से सब्सक्राइब कर लेना है, उसी में से ऐड हो जाना है। ठीक है, सीमा भार्गव जी, क्या आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है? ग्रुप में ज्वाइन नहीं है? ग्रुप का लिंक, जहां से आपको लिंक मिली है वही आपका ग्रुप होगा। ठीक है, जहां से आपको लिंक मिली है वही आपका ग्रुप होगा। चलिए, तो शरीर के पीछे जो सारे ऑर्गन हैं उसे हम लोग अभी लोकेट करते हैं, किस जगह पर है हाथों में, और उसका लोकेशन क्या होगा, वो हम लोग अभी लोकेट करते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या स्क्रीन सभी को दिखाई दिया? स्क्रीन सभी को दिखाई दिया? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हम लोगों ने देख लिया, मतलब फ्रंट साइड से जो ऑर्गन है वो हम लोगों ने कल देख लिया।
अभी हाथों के पीछे जो ऑर्गन है उसे लोकेट करना है। हमारा ब्रेन, हम लोगों ने क्या कहा था कि अंगूठे का अग्रभाग क्या है, हमारा हेड है। तो हमने सामने से जो ऑर्गन है, आंख कान नाक मुंह सब कुछ देख लिया, ऊपर टॉप ऑफ हेड भी देख लिया, बाल भी देख लिया। ब्रेन कहाँ है ये हम लोगों ने नहीं देखा था। ब्रेन कहाँ है, नाखून के जस्ट नीचे। ठीक है, नाखून के जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया रहेगा वो ब्रेन के लिए रहेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो ब्रेन के लिए। उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे यहाँ वाला जो एरिया है ये ब्रेन का हो गया। इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल स्पाइन, और यहाँ से ये वाला जो है और कुछ वर्टिब्रा इसमें आएगा। थोराइसिस का स्पाइन होगा, किसका, थोराइसिस का। ये सर्वाइकल, ये थोराइसिस, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंबर स्पाइन आएगा। इसके नीचे सेक्राल और कॉक्सियल। ठीक है, इस रीढ़ की हड्डी के चारों भाग हमारे हाथों के पीछे, हमारे हाथों के पीछे। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या आपने ऐप में लॉगिन करिए। देखिए एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे ना, उसमें लॉगिन करने के लिए व्हाट्सएप पे एक ओटीपी जाएगा, उसको उसमें डालना है। आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। फिर राइट हैंड साइड में टॉप में कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेंगे, 3 लाइन दिखेंगे, उस पर क्लिक करना है। उसमें फ्री मटेरियल के ऊपर जाना है, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाना है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा उसमें। ठीक है, 2 फोल्डर दिखाई देंगे। उसमें फ्री एक्यूप्रेशर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इसका प्रोसीजर जो है ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, कैसे कैसे करना है। ठीक है, उससे आप लोगों को आसानी होगी डाउनलोड करने में। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है ये हम लोगों ने देखा। अभी किडनी कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर है, तो जहां थोराइसिस और लंबर स्पाइन का जॉइंट होता है, जहां पे मिलता है, उसी जगह पे आजू बाजू में दोनों साइड रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की किडनी होती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड किडनी होती है। ठीक है, तो किडनी इस लोकेशन में मिलेगा, कहाँ, इस जगह पे, यहाँ से इस जगह पे। ठीक है, हाथों में कहाँ है चलिए मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का पार्ट। ठीक है, अभी जो किडनी का पार्ट रहेगा, यहाँ उंगली को रखेंगे और इसको नीचे की ओर लाएंगे। एक जगह पे आके उंगली रुकेगी, नीचे नहीं जाएगी। मतलब जो हड्डियां आके जहाँ पे ज्वाइंट होती है ना, उस जगह पे, उस जगह पे किडनी का लोकेशन है। इधर से भी सेम, एक जगह पे आके उंगली रुकेगी, जहां पे उंगली रुकती है वो जगह हमारा किडनी का है। इधर से यहाँ पर और इधर से यहाँ पर। ठीक है, और ये रीढ़ की हड्डी का है। ठीक है, यहाँ से रीढ़ का हड्डी इधर, यहाँ ब्रेन, इधर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पे किडनी, और यहाँ पे किडनी। ठीक है, पीछे के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आया पीछे के ऑर्गन कहाँ पर है? सभी को समझ में आया होगा? चैट बॉक्स में वाई लिख के रिप्लाई कर दीजिए, मैं समझ जाऊं कि सभी को समझ में आ गया। चैट बॉक्स में जस्ट वाई लिखना है, वाई लिखना है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी जो थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो अभी हम लोग करें, मतलब प्रैक्टिकल की क्लास करनी है। सभी लोग अपना कैमरा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? सभी कैमरे में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है, ये चीजें आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं देखूंगा, मैं वॉच करूंगा कि मैंने जो बताया है क्या आप उन चीजों को कर पा रहे हैं, राइट? तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों को कैसे लोकेट किया था, माथे को कैसे लोकेट किया था, और बाकी सारे ऑर्गन को कैसे लोकेट किया था, उसके ऊपर दिमाग लगानी है, ध्यान देनी है। उसके आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट के लिए मैंने कुछ लाने के लिए कहा था, प्रैक्टिकल के लिए कुछ लाने के लिए कहा था। क्या सभी लोग लेके आए हैं? ये देखिए क्या है, क्या है ये, सभी के पास है? जिसके पास है कैमरे में निकाल के दिखाएंगे। चलिए, कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं। कहाँ हैं सभी लोग? हम्म, और अच्छा, प्लेट ही निकाल के दिखा दिया, बहुत अच्छा। और किन के पास है? चलिए दिखाइए। RF R15XG, और अमित सैनी जी, और रुखसाना जी, और सुरुचि शर्मा जी। और किन के पास है दिखाइए मुझे। ललिता, ललिता जी। दूसरे स्क्रीन में देखो किन के पास है, दूसरे स्क्रीन में देखो किन के पास है। लीला बोरा जी, और सुदेश कुमारी जी, और कुसुम, कुसुम चावछरिया, चावछरिया जी। चलिए, और बाकी लोग कहाँ हैं? रेडमी नोट प्रो, और चलिए ठीक है।
बाकी सारे लोगों के पास है। तो अभी क्या है कि इसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसी करनी है, डॉक्टर वैभव प्रताप विश्वकर्मा। चलिए, और किन्हीं के पास, जिसका नाम मैंने नहीं लिया सबके पास है, अभी सभी का नाम लेने का वक्त नहीं, ट्रीटमेंट करने का, कैसे प्रैक्टिकल करने का वो देखने का। ठीक है, चलिए अभी क्या है, काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है, उसके अलावा काली मिर्च बोला था, मेथी के दाने बोले थे, और मटर के दाने बोले थे, राजमा बोला था, राजमा बोला था। इसके अलावा कुछ टूल्स और लगते हैं, जैसे ये वुडन जिमी, नॉर्मल वुडन जिमी है, मार्केट में 40 रुपए के आसपास में मिल जाती है। इसको बोलते हैं करेला जिम्मी, ये भी लगभग लगभग 40 रुपए के आसपास में बाजार में मिल जाती है। यदि आप लोग को बाजार में मिल जाए तो ठीक है, ग्रुप में मैं एक नंबर दूंगा, उससे संपर्क करके आप उनसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, वो जस्ट कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे, आपको भेज देंगे। 1 इंच का पेपर टेप, हाफ इंच का पेपर टेप, इतना ही चीजों को, इतना ही चीजों से, एक कॉपर वाली जिम्मी होती है पतली सी, इन्हीं सारी चीजों से हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट, हमने जो कल के क्लास में, आज की क्लास में सीखा है, उसके आधार पे करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे करना। एग्जाम्पल लेना है, किसी को नी पेन है, राइट, किसी को नी पेन है, जिस नी में पेन है उसी साइड के हाथ में मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, घुटना। ठीक है, घुटना। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी, तो ट्रीटमेंट देने का सिंपल प्रोसेस है, 1 इंच का पेपर टेप लेना है, उसमें मेथी के दानों को ऐसे करके लगाना है, चिपकाना है। ये देखिए, मेथी दाने ऐसे करके चिपकाना है। ठीक है, मेथी मेथी की पट्टी बनती कैसी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, बाकायदा मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेथी की पट्टी बनती कैसे, ऐसे करके बना लेना है। इसको क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर रख के और यहाँ पे इसको लगा देना है, ऐसे करके इसको लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, ये लग गया, ये लग गया। इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है, इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। प्रेशर देने की संख्या कितनी रहेगी, कितनी बार प्रेशर देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार हुआ ये कि मैंने ट्रीटमेंट तो बता दिया, बट टाइमिंग नहीं बताया कितने बार देना है। दूसरे तीसरे दिन के क्लास में, तीसरे दिन के क्लास में स्टूडेंट का कंप्लेन आया, सर मेरा उंगली में स्वेलिंग हो गया। मैं कैसे, बोला आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, बस मैंने वही किया था। मैं कहा बहुत अच्छा, तो और क्या किया था, उसको दिन भर दबाया। मैंने बहुत अच्छा किया, सारी बीमारियां एक ही दिन में निकाल लिया आपने। तो ऐसा नहीं करना। हाँ बहुत अच्छा सुरुचि शर्मा जी, लग गया। अभी क्या करना है, इसको बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 20 बार, 15 से 18 बार प्रेशर देंगे। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार प्रेशर देंगे। जो अपने घुटने को स्वस्थ रखना चाहते हैं वो लगा के दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार, 7 से 8 बार ऐसे हम प्रैक्टिस इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए 15 से 20 बार प्रेशर देना है, और ऐसा हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 बार हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घुटने का ट्रीटमेंट यहाँ से कर लेंगे। यदि एंकल में हो तो यहाँ करेंगे, और जंघे में हो तो यहाँ करेंगे, सिंग में हो तो यहाँ करेंगे, और टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो तो यहाँ करेंगे, इस उंगली में। ठीक है, कलाई में हो तो यहाँ कर लेंगे, और ये दोनों उंगली इस पैर के लिए और यह हाथ के लिए। तो सारे लोकेशन समझ में आ गए। यदि आर्म पेन हो तो यहाँ पे लगा देंगे, दूसरे हाथ के लिए यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हम हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट मेथी पट्टी के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, अभी हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कितने लोगों को समझ में आया, जिसको समझ में आया चैट बॉक्स में वाई लिख के रिप्लाई करना है। हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट किसको किसको समझ में आया, चलिए बहुत सारे लोगों को समझ में आया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी जिसको समझ में नहीं आया, वीडियो जो है, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, वहां से इसको रिपीट करके एक बार देख लेना है, रिपीट करके इसको एक बार देख लेना है, 2 बार देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब 1-2 लोग को समझ में नहीं आया, कितना बार रिपीट करेंगे, रिपीट करके वीडियो को देख लेना है, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोगों ने करना सीख लिया। अभी चलेंगे माथे के ऊपर, माथे के सारे ऑर्गन को कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर बातचीत करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि अपने अंगूठी के अग्रभाग में नाक को लोकेट किया था। कहां पर,
तो सभी लोग करिए पहले उसको, नाक को लोकेट करिए कहाँ पे, अंगूठे में जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर दाग लगाना ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलिए दाग लगाइए सभी लोग, सभी लोगों ने दाग लगाया, दिखाइए कैमरे में, दिखाइए कैमरे में कितने लोगों ने लगाया। दीपक चंद्र मौर्य जी, डॉक्टर वैभव जी, सुरुचि शर्मा जी, और सीमा भार्गव जी, और किसने लगाया, और किसी ने लगाया, रेडमी नोट लीला बोरा जी, और किसी ने लगाया, दिखाइए कैमरे में, सुदेश कुमारी जी, और सुधा शाह जी, राजकुमारी जी, बहुत अच्छा, बाकी सारे लोगों ने लगाया। चलिए अभी क्या करना है, जो हमने इसको मार्क करी है, ये हमारे नाक का उभरा हुआ भाग है, ठीक है, नाक का उभरा भाग। नाक कैसे नीचे चौड़ा, नाक नीचे कैसे है चौड़ा, और ऊपर कैसा है पतला। प्रकृति ने उसी तरह से मिलती जुलती चीज हमें उपलब्ध कराई। ये देखिए, इसको देखेंगे तो नीचे फैला हुआ है और ऊपर क्या है, पतला है, राइट, नीचे फैला हुआ है ऊपर पतला है, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह, ठीक है। अभी क्या करना है, जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर ये फैले हुए भाग को रखेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच का पेपर टिप लगाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह से इसको चिपका देना है, देखिए ऐसे करके चिपका लेना है, और उभरे हुए भाग के ऊपर इसके फ्लावर को रखना है और ऐसे करके टेप लगा देनी, सिंपल, ऐसे करके टेप लगा देनी, ठीक है। अब इसको जो है प्रेशर देना है, प्रेशर देने की संख्या मैं पहले ही बता चुका हूं। इस एक ट्रीटमेंट से नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हम लोग पाएंगे। क्या, नोज ब्लीडिंग हो उसको बंद करेगा, नोज ब्लीडिंग हो उसको बंद करेगा, नोज ब्लॉकेज हो उसको बंद करेगा, सूंघने की शक्ति कमजोर हो रही हो उसको ठीक करेगा, और नाक की हड्डी बढ़ रही हो उसको ठीक करेगा, साइनस की प्रॉब्लम दूर होगी, साइनस की प्रॉब्लम दूर होगी। इतने सारी बीमारियों के लिए एक छोटी सी चीज जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है उसको जगह पर लगा के और हमें ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, हमें ट्रीटमेंट देना है, हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नाक का देख लिया, आंख में, आंख के लिए क्या करना है, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उससे मिलती जुलती चीज हमें उपलब्ध कराई, क्या, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, काली मिर्च जो भी है गोल गोल और काली काली। इसको क्या करना है, जहां पे हमने आंख बनाया था, जहां पे हमने आंख बनाया था उस जगह पर रख के टिप लगाना है ना, उस जगह पर रख के टिप लगाना है। क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच के पेपर टिप में ऐसे करके चिपका देंगे, ठीक है, और जस्ट उसी लोकेशन पे काली मिर्च को रख के टिप लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए टिप लग गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर देना है। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी आंखों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये सफिशियंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये सफिशियंट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या क्या ठीक होगा, आंखों में छाले पड़ना, ठीक है, आंखों में छाले पड़ना, और आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना दूर होगा, आंखों में छाला पड़ रहा हो वो ठीक होगा, और जिसकी रोशनी कमजोर पड़ रही हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में दर्द हो उसको दूर करेगा, आंख आने के केस में भी इसको लगाया तो फायदा करेगा, ठीक है, ठीक है। तो आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए काली मिर्च का प्रयोग कहाँ पे, जहां पे आंख का लोकेशन है, नाक का, आंख का देख लिया, मुंह का, मुंह से संबंधित समस्याओं, मुंह में कुछ हो, अल्सर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, कुछ भी हो, दांतों से संबंधित समस्या हो, तो मुंह का जो पॉइंट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना। कैसे, जिम्मी का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, ये प्रक्रिया है, ऐसा करके हम 20 बार करेंगे, ठीक है, ऐसा करके हम 20 बार करेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज, यहाँ पे हम मटर के दाने को भी लगा के छोड़ सकते हैं, मटर के दाने को यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हैं, ऐसे करके लगा के छोड़ दिया, इसके ऊपर प्रेशर देते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके मटर के दाने को भी लगा के यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आंख कान मुंह हो गया, कान बचा है, आंख नाक मुंह हो गया, कान बचा। कान कहाँ है, तो नाखून जहाँ खत्म होता है उसके जस्ट बगल में, यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था, इधर से इधर। तो कान से संबंधित समस्याओं के लिए इस जगह पे ट्रीटमेंट देनी है। कैसे देनी है, तो जिमी का प्रयोग करना है, जिमी का प्रयोग करना है, ठीक है, जिमी का प्रयोग करना है। क्या सिस्टम है, तो प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, जिमी का प्रयोग करना है।
कान से संबंधित समस्या, कानों में सनसनाहट, सुनाई कम देना, कानों में सनसनाहट या सुनाई कम देना, कान से पश्च चलना, कान से पश्च चलना, या फिर या फिर या फिर कान से संबंधित और किसी प्रकार की समस्या, ठीक है, कान से संबंधित और भी किसी प्रकार की समस्या हो, तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। आंख, कान, नाक, मुंह हो गया, ठीक है, बचा क्या? फोरहेड, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड। चलिए, फोरहेड के लिए क्या करना, आंखों के जस्ट ऊपर जिम्मी को रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे, तो फोरहेड से संबंधित समस्या जो है यहाँ से हमारा जाता रहेगा, यहाँ से हमारा जाता रहेगा। और टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्या रहेगी, तो यहाँ पे रख के जिम्मी को यहाँ पे रख के ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, स्टिमुलेट करना है। तो सर के ऊपरी हिस्से में टॉप ऑफ हेड में कोई प्रॉब्लम रहे तो हम निजात पाएंगे, ठीक है, उससे निजात पाएंगे। बैक ऑफ हेड के लिए मतलब ब्रेन के लिए क्या करेंगे, ब्रेन के लिए ब्रेन वाले हिस्से में रख के इसको स्टिमुलेट करना है, ठीक है, ब्रेन वाले हिस्से में इसको रख के स्टिमुलेट करना है, ये हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माथे के सभी ऑर्गन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर ली। माथे से नीचे आते हैं, माथे से नीचे आते गले के भाग के लिए, गला, सर्वाइकल, गला और सर्वाइकल, ठीक है, आ रहे गले के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो गला से संबंधित समस्या का समाधान हम पाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट दिया, एजिटीज मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। मेथी पट्टी क्या करेंगे, इस जगह पे लगाना है, इस जगह पे लगाना है, ऐसे करके इसको लगा देना है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा दिया, लग गया। अब इसके ऊपर जो है प्रेशर देना है, इसके ऊपर जो है प्रेशर देना है, ठीक है, सिंपल ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट। अभी इससे इस एक मेथी पट्टी से कौन कौन सी चीज ठीक होगी, सभी लोग को लिख लेना है, कौन कौन सी चीज ठीक होगी। देखिए, हमारे माथे में जितने सारे ऑर्गन हैं उनसे संबंधित समस्या रहेगी, उसके लिए अवश्य मेथी पट्टी लगाना है। ऊपर ट्रीटमेंट देना आवश्यक है, बट उसके साथ में मेथी पट्टी अवश्य लगाना है अंगूठे में, इस जगह पर, ठीक है। मुंह से संबंधित समस्या हो, नाक से संबंधित समस्या हो, आंख से संबंधित समस्या हो, कान से संबंधित समस्या हो, फोरहेड का समस्या हो, टॉप ऑफ हेड का समस्या हो, बैक ऑफ हेड का समस्या हो, माथे से संबंधित समस्या के लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाना, ठीक है। इसके साथ में हमारी उंगली में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, रिस्ट में, कलाई में कोई प्रॉब्लम हो, एंकल में प्रॉब्लम हो, सोल्जर का कोई प्रॉब्लम हो, फ्रोजन सोल्जर का केस हो, इसके लिए मेथी पट्टी का प्रयोग अवश्य करना, ठीक है। सर्दी, खांसी, बुखार हो, कफ, कॉल्ड, फीवर के लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाना, कहां पर, अंगूठे में, अंगूठे में, ठीक है। अब थायराइड की समस्या हो, घेंगा हो, या फिर टॉन्सिल की समस्या हो, उसके लिए मेथी पट्टी हम अवश्य लगाएंगे, ठीक है, मेथी पट्टी अवश्य लगाएंगे। इसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को जो समस्या होती है उसके लिए हम इसी मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसी मेथी पट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। इस बिंदु के पर यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो हमारे बॉडी में नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो एक मेथी पट्टी से हम अनेक काम कर सकते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। इतने सारी बीमारियों में इसको हम कॉमन रखेंगे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना ही देना है। तो सर्वाइकल के ऊपर हो गया, गले के ऊपर हो गया, और ब्रेन के ऊपर हो गया, माथे के सारे ऑर्गन के ऊपर हो गया। अब उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे शरीर के सारे भागों में जो अंग हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना। गले से नीचे क्या आएगा, चेस्ट, चेस्ट। तो चेस्ट में क्या क्या है, लंग्स और हार्ट और ब्रेस्ट, लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट। तो इन तीनों ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम एक करेला जिमी का प्रयोग करेंगे, करेला जिमी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इस उभरे हुए भाग के ऊपर इसको रखना है और दूसरे उभरे हुए भाग से इसको प्रेशर देना है, ऐसे करके रोल करना है, ठीक है, ऐसे करके रोल करना है। इससे क्या होगा, हमारे दोनों हाथों में ट्रीटमेंट एक साथ हो रहा है, दोनों हाथों में ट्रीटमेंट एक साथ हो रहा है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर पड़ रहा है। इससे कौन कौन सी समस्याएं जाएगी, लंग्स से संबंधित समस्याएं जाएगी। हमारे लंग्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यहाँ से अवश्य ही ठीक होगी, ठीक है। और हार्ट से संबंधित समस्या हो वो भी ठीक होगी, ब्रेस्ट से संबंधित समस्या हो वो भी ठीक होगा, ठीक है,
ब्रेस्ट में खास करके महिलाओं में स्तन में गांठें बनना, फाइब्राइड बनना, इस केस को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, राइट। इस केस को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो हमने चेस्ट, ब्रेस्ट और लंग्स, हार्ट, इन सारी चीजों को देख लिया। अभी चेस्ट के नीचे हमारा क्या है? पेट, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, डिओडिनम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ है? पेट, स्प्लीन और लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, डिओडिनम और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे यहाँ हैं, सारे ऑर्गन यहाँ हैं। केवल एक करेला जिमी का प्रयोग करके इन सारे के ऊपर हम टॉनिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके टॉनिफिकेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर टॉनिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारा छूटता है लिवर और गॉल ब्लैडर, इसके लिए हाथों को थोड़ा मोड़ना है और इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। तो ये हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया, पैनक्रियाज, डिओडिनम और स्प्लीन, स्टमक, इन सारे ऑर्गन के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। सामने से जितने सारे ऑर्गन थे उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। गुड़िया जी, मैंने कहा कि 15 से 20 बार ही ट्रीटमेंट देनी है, और ये क्रिया दिन भर में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं, मैंने ऐसा कहा, ठीक है। दिन में 3 से 4 बार तक हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कब तक देना है? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, ठीक है, जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए देना है, ठीक है। तो हमने सामने से सारे ऑर्गन को ट्रीटमेंट करना सीख लिया। अभी चलिए हमारे हाथों के पीछे जो ऑर्गन है, हाथों के पीछे जो ऑर्गन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल हमने देख लिया, सर्वाइकल के ऊपर मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे दिया। अब इसके नीचे थोराइसिस वाला जो पार्ट होता है, इसमें देखिए 2 भाग रहते हैं, एक साइड कांटा रहता है, एक साइड गोल गोल रहता है, ठीक है। कांटे वाले भाग को इस साइड वाले पार्ट में नहीं इस्तेमाल करना, गोल वाले भाग को इस्तेमाल करना है। यदि इसका इस्तेमाल किया तो स्वेलिंग आ सकती है, क्यों? इधर की स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो गोल वाले भाग को यहाँ पे रखना है और ऐसे करके रोल करना है, रोल करना है। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस यहाँ से ट्रीटमेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी के ऊपर यहाँ से ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रीटमेंट हो गया। बचा इधर, इधर के लिए क्या करना, हमने मटर के दाने का इस्तेमाल किया, ठीक है, मटर के दाने का इस्तेमाल किया है। मटर का दाना ये हमारा, जैसा हमारा वर्टिब्रा व्हाइट होता है उसी प्रकार से मटर जो है व्हाइट होता है, और लगभग लगभग उसी प्रकार का शेप होता है इसका, ठीक है। इसको क्या करना है, 1 इंच के पेपर टिप में इसको चिपका देना है सीधा, ठीक है, सीधा करके चिपका देना है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, जहां पे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है उस जगह पे इसको लगा देना है, ठीक है, उस जगह पे इसको लगा देना है, चिपका देना है, यहाँ पे चिपका देना है। अभी क्या होगा, इसको इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर देगा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर देगा। बाकी बचे हुए रीढ़ की हड्डी का जो यहाँ से यहाँ तक था उसके ऊपर ट्रीटमेंट ये कर देगा, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हम लोग ने देख लिया। बचा किडनी, किडनी। अभी किडनी से मिलता जुलता चीज कुछ हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराया है, हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराया। जिस तरह से किडनी दिखाई देता है, हमने राजमा को यदि इस तरह से करके देखा तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखाई देगा, राइट, किडनी की तरह ही दिखाई देगा राजमा, ठीक है। अभी क्या करना है, जो हमारा किडनी वाला लोकेशन है उसके ऊपर इसे लगाना है, उसके ऊपर इसे लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, तो 1/2 इंच के पेपर टिप लेना है, उसमें इसको ऐसे करके चिपकाना है और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। किडनी वाले लोकेशन के ऊपर पेस्ट कर देना है। सभी लोग पेस्ट करके दिखाइए, चलिए जिनके जिनके पास है पेस्ट करके दिखाइए, हाथों में लगा के दिखाइए। और कैसा रहे, तो दोनों का मुंह एक दूसरे को देखता हुआ, मतलब रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ। किडनी हमारा कैसा रहता है, इसकी आंखें इधर और इसकी आंखें इधर, एक दूसरे को देखता हुआ यहाँ पे लगाना है। इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हमारे किडनी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, किडनी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलिए लगाइए, कितने लोगों ने लगाया दिखाइए लगा के। जी अपो जी मिलेगा, नाम लिखा करिए, नाम नहीं लिखेंगे तो मैं तो वही बोलूंगा जो लिखा है
आराम मिलेगा उसमें भी। किसने किसने लगाया, देखिए सुरुचि शर्मा जी ने लगाया, और RX R15XG, और किसने लगाया, और किसने लगाया, रानी जी ने लगाया, और किसने लगाया है, दिखाइए कैमरे में दिखाइए, दूसरे स्क्रीन में देखो किसने लगाया। सारे लोग मीटिंग को ज्वाइन करके सोए पड़े हैं, बंद है सभी का स्क्रीन, कैमरा बंद है। और किसने लगाया, दिखाइए। विनोद अग्रवाल जी ने लगा लिया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ऐसे करके लगाना है, सुधा शाह जी सही लगाया आपने, ठीक है। तो इस तरह से करके किडनी के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी यहाँ से हम लोग कौन कौन सी बीमारियों का निदान पा सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम किडनी का टॉनिफिकेशन करके किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान तो यहाँ से हम लेंगे ही लेंगे। अभी लिख रहे किडनी में पानी भरने की समस्या ठीक होगी, ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम को ठीक करने के लिए किडनी को हम ट्रीटमेंट देंगे, किडनी के ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, इसके लिए भी हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। कब्ज की समस्या हो इसके लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। हमारे हड्डियों के ज्वाइंट में पेन हो, हमारे हड्डियों के ज्वाइंट में पेन हो, उसके लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, राजमा लगाएंगे, राजमा लगाएंगे, ठीक है। ज्वाइंट पेन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए, डाइजेस्टिव इशू के लिए, हमारे डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। इतने सारी बीमारियों को हम एक किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने शरीर के सारे भागों को कैसे ट्रीटमेंट देना है उसको सीख लिया, उसको सीख लिया, ठीक है। किडनी में स्टोन हो तो उसमें देखिए काम तो करता है, बट क्या है, मैंने क्या कहा, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है। तो हम इस ट्रीटमेंट प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, ना कि ना कि डिजीज क्रॉनिक होने के बाद, राइट। डिजीज क्रॉनिक हो गई, जी जी डॉक्टर वर्षा दावे जी, मिलेगा, सबका रिकॉर्डिंग मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है। जहां से आपको लिंक मिली है वहीं पे जाएगा, ग्रुप ग्रुप में ही जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यदि किसी की डिजीज क्रॉनिक हो गई तो उसके लिए हमें अवश्य ही एडवांस एक्यूप्रेशर की सहायता लेनी चाहिए। जैसा कि कल मैंने बताया था कि 12 मार्च से, कब से, 12 मार्च से एडवांस एक्यूप्रेशर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट, जिसके माध्यम से डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इसके साथ ही अपनी बॉडी की सफाई करने के लिए जूस थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन सीखेंगे। अपनी बॉडी की अपनी बॉडी की पांचों तत्वों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जैसा अभी हमने क्लास के शुरुआत में एनर्जी की चर्चा की थी, ठीक है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अलग अलग योग मुद्राएं सीखेंगे, ठीक है, अलग अलग योग मुद्राएं सीखेंगे। इसके साथ में इसके साथ में अपनी बॉडी में जो 12 ऑर्गन है, 12 ऑर्गन है, उसके मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट, जिसको हॉर्री पॉइंट कहा जाता है, जिससे लगभग लगभग 300 बीमारियों को हम लोग दूर कर सकते हैं, इन हॉर्री पॉइंट का ट्रीटमेंट और लोकेशन हम लोग देखेंगे। इसके साथ में हमने ऐड किया है ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो कि WHO सर्टिफाइड है, जिसके माध्यम से लगभग लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। कानों में 100+ पॉइंट होते हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों कर सकेंगे, ठीक है, दोनों चीज कर सकेंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ सीखने वाले हैं। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि बीमारी जहां से शुरुआत होती है, मतलब हमने जो बीमारी का नाम लिया वो क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज। हमेशा याद रखिए कि लाइफ स्टाइल डिजीज लाइफ स्टाइल से आई है, जाएगी भी लाइफ स्टाइल से। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमने अपने कल्चर को खो दिया है, तो कल्चर को रिवाइव करने के लिए बायो क्लॉक को पढ़ना जरूरी है। तो बायो क्लॉक के अनुसार हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा इस 12 पेज में होने वाली है। तो ये क्लास शाम के 6 बजे हर एक दिन
वह करेगी। बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। क्लास को कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। क्लास को दोबारा रिपीट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं देना। इसकी वन टाइम फी है लाइफ टाइम के लिए 1999 ₹1999, जो कि नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप में ऑलरेडी कल छोड़ा था 2 बार। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों का सवाल आता, मैंने बोला कि क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट बता दिया। सीट 25 है, लिमिटेड है। दूसरी चीज, मैं आज देखना चाहता हूँ कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं कुछ दूंगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं कुछ दूंगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट टाइप चैट बॉक्स में मी, ME, मी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चैट बॉक्स में टाइप करिए मी, मी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लोग। और बाकी लोग कहाँ हैं? 21 22 23 24, हाँ ठीक है, 25, ठीक है, बहुत अच्छा। जो लोग आज अपनी सीट कंफर्म करेंगे उनको एक्यूप्रेशर के किट फ्री में मिलेगी विदाउट एनी कॉस्ट। वो आपके घर तक पहुंचेगी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देनी, ना ही उसकी कोई चार्ज देनी। जो लोग आज बुक करेंगे, ठीक है, जो लोग आज बुक करेंगे उन्हें एक्यूप्रेशर की किट उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। उसको यदि आप पेमेंट देके मंगाते हैं तो लगभग लगभग ₹330 से लेके ₹360 के आसपास पड़ता है। डिलीवरी कॉस्ट जो है कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ₹350 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा आज आपको बुक करने से। ठीक है, मैं आपको ये दूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं नोटिफिकेशन जैसे ग्रुप में दूंगा, आप वहां से पेमेंट करके चीजों को बुक कर सकते हैं। जो किट मैंने अभी दिखाया, ठीक है, करेला जिम्मी रहेगी, नॉर्मल जिम्मी रहेगी, कॉपर वाली जिम्मी रहेगी, एक सुगर क्लिप रहेगा, ठीक है, 6 छल्ले रहेंगे, ठीक है, और बॉल वाली जिम्मी रहेगी। ऐसा मैं उसका इमेज भेज दूंगा, बकायदा ग्रुप में इमेज भेज दूंगा क्या क्या चीज उसमें रहता है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो अभी हम लोगों ने अपने जो कुछ हम लोगों ने 2 दिनों में सीखा उसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे देनी है उसके ऊपर बातचीत किया। कैसे ट्रीटमेंट देके कैसे हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं उसके ऊपर बातचीत किया। नहीं, कल मॉर्निंग बुक करना है। आज जिनके पास फुल पेमेंट नहीं है वो 500 पे करके बुक कर लेंगे। ठीक है, 500 पे करके जस्ट बुक कर लेंगे, बोलना है सर कल दूंगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 500 पे करना है, बुक कर लेना है, और बाकी पेमेंट कल कर देना है, चलेगा। जो लोग बुक करेंगे उन्हीं को मैं भेजूंगा दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, बुक करने के लिए मैंने पीडीएफ में भी दे रखा है, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर पेमेंट करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर पेमेंट करनी। ये अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये QR कोड है, इसके ऊपर आप जस्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है, मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटाता हूँ। चलिए, अभी किन्हीं का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 500 कर सकते हैं, मैंने बोला तो 500 करिए, और बाकी पेमेंट आप कल कर दीजिए, चलेगा, नो इशू। जिनके पास है वो पूरा कर दे, जिनके पास है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अभी किन्हीं का कुछ सवाल है तो 2-3 सवाल मैं ले लूँ। उसके बाद जो मैंने बताया था क्लास के अंत में किडनी की सफाई करने के लिए क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, किन्हीं का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। जी पार्वती टप्पो जी, अनम्यूट करिए, वो पूछिए क्या पूछना है। सर, जैसा कि आप बोले कि नी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग मेथी दाना से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरी माँ है तो ना, तो वो काम करते रहती है ना, तो अचानक उनके पेन शुरू हो जाता है नी में, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, सर, और आँख
आँख के प्रॉब्लम में आप बताएं तो मेरी माँ का मतलब कभी कभी बहुत कम दिखता है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं वो? हाँ, कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है ठीक है। सर। हाँ, ठीक। हेमंता सेठी जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर ये ऑनलाइन से ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो आपका ऑफलाइन में भी प्रोग्राम चलता है क्या, ऑफलाइन में? अब चलता है, ऑनलाइन तो करिए, थ्योरी तो कंप्लीट करिए। लोग इसको करके 12 बजे का करके लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहाँ पढ़े हैं? ठीक है, 12 बजे का करके लोग प्रैक्टिस चालू कर दिए, कितने सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो उसमें क्या है, चीज को करिए, वो सब क्लियर हो जाता है, उसके लिए सर कोई इशू नहीं। डायबिटीज जैसे वो ठीक होगा क्या ये हाँ, एक्यूप्रेशर से? जी जी जी, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को आप रिकवर कर सकते हैं। मैंने आज कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, मैं कल रिजल्ट भी दूंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा ओके। कि, हाँ, आप लोग देखिएगा कैसे क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज जो है इसी एडवांस एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक हुआ है ऐसा। ठीक है ओके। जी, सुरुचि शर्मा जी। जी सर, मेरा हो गया? सुन रहा है मेरा हाँ आवाज आपको? हाँ, आ हाँ रहा सर, है। मेरा क्वेश्चन, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमें बीपी हाई का रहता है, लो का, तो जो आपने हमारा ये माथा पट्टी का बताया है ना, तो हम्म। वहां से प्रेशराइज करके वो हमारा वो बीपी लो हाई का ठीक हो सकता है? और जो हमें घबराहट होती है वो हमारे मतलब लंग्स में, ऐसे हार्ट में, तो उसके लिए हमें यहाँ प्रेशराइज करवाना है, तो यही मेथी पट्टी पॉइंट रहेंगे? लगाइए, मेथी पट्टी लगाइएगा और यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर दीजिएगा। लेकिन अवश्य ही ये क्रॉनिक डिजीज है, और ये आपको एक दिन से नहीं होगा, बहुत दिनों से होगा। बताइए कब से है? हाँ जी। और जैसे जैसे जिसको स्ट्रेस हो उसमें यहाँ माथा पट्टी पे भी मेथी पट्टी लगाना है ना, हम्म यहाँ पे? हम्म चलिए ठीक, ठीक, ठीक है। बस इतने। लीला बोरा जी। सर ये अनिद्रा के लिए यानी कि नींद को बेहतर करने के लिए कुछ हम्म है क्या इसमें? नींद को बेहतर करने के लिए ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, मेथी पट्टी, हाँ जी। इसका इस्तेमाल करिए। बेसिक में इतना ही, फिर ये एडवांस में बहुत सारी चीज हैं जो हम लोग अभी अंगूठे 12 के बजे की क्लास में सीखने वाले हैं। बैक साइड में, अंगूठे के बैक साइड में। चारों बगल से लगता है तो, हाँ। चारों बगल ओके। से लगता है। हाँ, मेथी, ठीक। मेथी हाँ, पट्टी। मेथी दाना, हाँ मेथी दाना। ओके, धन्यवाद भाई। सुधा शाह जी। यूरिन की इश्यू है, टिश्यूज वीक हो गए हैं मान लो, तो हम्म उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए क्या किया जाए, राजमा का प्रयोग करिए, और अभी जो हमने अभी क्लास के अंत में जो बताने वाले हैं उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, ओके। रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी में मटर लगा लेना, और किडनी वाले लोकेशन में राजमा लगा लेना। बाकी भी जो मैं बताने वाला हूँ उसका प्रयोग कर लेना। ठीक है। ओके सर। उमा माहेश्वरी जी। जी सर, मेरे हस्बैंड के पीछे बैक में कमर में दर्द रहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कमर में दर्द रहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी जी। मटर के जी। दाने को लगाना है, मटर के दाने को किस लगाना है। जगह? हाँ, और और राजमा लगाना है। ठीक है, नहीं, मटर के दाने कहाँ पे लगाने हैं सर? मैंने भी तो बताया था, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मटर का दाना अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा, लगाएंगे, जी जी। राजमा यहाँ लगाएंगे। ठीक है, मटर दाना यहाँ, ओ, राजमा यहाँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नितिन कुमार जी। जी राम राम सर। राम राम। जी सर, मैंने पूछना था जो एडर्नल ग्लैंड है ना, हम्म उसके लिए कोई पॉइंट, जो एडर्नल ग्लैंड के लिए, और ये पैनिक अटैक आता है। हम्म जी देखिए, उसी के एडर्नल लिए। ग्लैंड के लिए पॉइंट हमारे कर्ण बिंदु चिकित्सा में आता है। ठीक है, ओके। कर्ण बिंदु ठीक है। चिकित्सा में इसके साथ में किडनी का 10 नंबर बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो तो आपको एडवांस में आके सीखना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ ठीक है, है। किस जगह है, वो लोकेट करना, और उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना, वो हम लोग एडवांस वाले क्लास में चर्चा करते हैं। ओके इसके सर, साथ, तो हाँ, इसके साथ मेरे में पास। मैं बता दे रहा हूँ बेसिक में हम लोग क्या कर सकते हैं। मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, हाँ और जी। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है इसके ऊपर टॉनिफिकेशन करना। बेसिक में हम इतना ही कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। ओके ओके हाँ। ओके। हम्म। सर इसमें ये जो एडवांस में, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे आज, तो एडवांस में कैसे तो इसमें एंटर होंगे क्लास में?
एडवांस वाली क्लास क्लास में? बस उसमें एनरोल करना है, 1999 का फी है, उसको जमा जी। करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। आपको मैं ओके लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर देंगे, वहां में क्लास की लिंक आपको रोज मिल जाएगा। ओके, जो क्यूआर में भेजा आपने इसी में हाँ पेमेंट करना? हाँ, इसी में इसी में। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वंदना जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरी मदर इन लॉ को है ना नी रिप्लेसमेंट कह रखा है, तो वो है ना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है, डरती हैं थोड़ा। ये ठीक मत है, करवाइए। तो अब वो कह रही है कि जैसे आपने ये बताया अभी, तो इससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, ड्यूरेशन है ना, टाइम तो थोड़ा लगेगा। समय लगेगा लेकिन ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अतुल दत्त जी, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मैंने 500 कर दिया, पर 2-4 दिन में बाकी कर दूंगा मैं। 2-4 दिन नहीं, कल करनी है। उसके अगले दिन, हाँ उसके अगले दिन भी कर सकते, सर चलेगा। एक दो उसके अगले दिन भी कर सकते, चलेगा। जिस दिन क्लास होने वाले रहे उसके पहले आपको क्लास की जो पेमेंट है वो कर देनी। किसी ने नंबर मांगा था, मैंने नंबर दिया है। क्लास सर क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा ना, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है, व्हाट्सएप में भेज देना है। मैंने भेज दिया वो ग्रुप में, हाँ ठीक है ठीक है, जिस ग्रुप से हमने क्लास, ठीक है ठीक है। जिस ग्रुप पे मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप की लिंक जाएगी, जस्ट उस पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। ठीक। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। क्या नाम है आपका? R15XG, अनम्यूट करिए। मैं आपका नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलना है। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सर। हाँ। सर ओ हाँ सर, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसके लिए नहीं आ पा रही, थोड़ा शुगर के लिए पॉइंट सर। शुगर के लिए पॉइंट सामने तो बताया अभी। शुगर के लिए जो टॉनिफिकेशन यहाँ पे करनी है, इस जगह पे, ठीक है। शुगर वाले सारे पॉइंट जो है कवर हो जाते हैं इसमें। अच्छा, इससे पूरा कर लेना, रोज हाँ, कितनी शुगर देर वाले करना सारे सर? पॉइंट इससे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज करना। सर ऑपरेशन भी टल जाता है सर इससे, इतना अफेक्टिव? हाँ ऑपरेशन टल जाता है, ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर ये कितनी देर घुमाए सर? 2-3 बार दिन में, 5-5 मिनट? 15 से 20 बार। 15 से 20 बार, एक बार फिर एक बार फिर एक बार? हाँ हाँ हाँ, शुगर हाँ, के ऐसे लिए। और करके कोई 3 बार आप कर सकते हैं। कोई जूस और सर शुगर के लिए? क्या? कोई जूस और भी है क्या? करेले का जूस का जो सेवन बताया था उसका प्रयोग कर लीजिए। क्या ठीक है, सर? करेले के जूस का सेवन जो मैंने बताया है उसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो हम 250 तो नहीं ले पा रहे हैं सर, थोड़ा ले सकते हैं हाँ तो? चलेगा चलेगा। वीकली वंस? हाँ, वंस इन द वीक। ओके। और सर वो आप बोले बुढ़ी के बाल घर में लाके नहीं सुखाना छाँव में? क्या? मैं ग्रुप में आज एक नंबर दे रहा हूँ, उनको कॉल करिएगा, भुट्टे का बाल उनसे मंगा लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? अरुणा। अरुणा जी। जी बोलिए अरुणा जी, कहाँ नमस्कार से हैं? सर। मैं कहाँ से? नवी मुंबई से बोल रही हूँ। नवी मुंबई से। जी बोलिए, क्या पूछना है? स्लीप अपनिया की शिकायत है। रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए? अस्थमा के लिए क्या करना चाहिए ठीक हो जाए? देखिए, जो मैंने ये बताया है ना, यहाँ पे अस्थमा का पॉइंट होता है इस जगह पर। तो इससे जब आप टॉनिफिकेशन करेंगे ना, तो वो पॉइंट कवर हो जाएगा। वो पॉइंट कवर हो जाएगा। इसके साथ में चेस्ट वाला जो पॉइंट है, चेस्ट वाला जो एरिया है, इसके ऊपर जो है टॉनिफिकेशन करना। ठीक है, इसके ऊपर टॉनिफिकेशन करना। इसके साथ साथ, हाँ इसके साथ साथ यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा और यहाँ मेथी की पट्टी, यहाँ मेथी पट्टी, यहाँ मटर दाना, यहाँ दोनों राजमा और यहाँ टोनिफिकेशन करना। इतना चीज करिए, आपको उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वो सीपैप मशीन लगाना पड़ता है, यदि वो छूट जाए तो अच्छा है। तो छूट जाएगा, छूट जाएगा, इसका प्रयोग करके देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं अभी पैसे जमा करूंगी फुल, और क्लास ज्वाइन करना है मुझे। ठीक है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर अंशु कुमार जी।
सर अगर कोई पेशेंट, सर नमस्ते, नमस्ते। अगर कोई पेशेंट बार बार पेशाब जा रहा हो और पेशाब भी बहुत कम मात्रा में हो रही हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? इसको मूत्रावरोध बोलते हैं, राइट? जी सर, पेशाब, जी जी, नहीं इसको सर, मूत्रावरोध बोलते मूत्रावरोध हैं। तो नहीं है सर, वो खुल के पेशाब तो कर रहा है, उसको पेशाब लग रहा है और पेशाब भी कर ले रहा है, लेकिन कम मात्रा में ही हो रही है, और पेशाब हर उसको मुझे लग रहा है आधे घंटे में जाना पड़ रहा है। अच्छा, एक्स्ट्रा यूरिन टेंडेंसी, बार बार को जाना, ऐसा। और यहाँ पे राजमा पेशाब लगाना तो, है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे राजमा लगाना है, मटर का दाना लगाना है, इसके साथ में भी जो मैं बताने वाला हूँ किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल करना है, इससे उनको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी डॉक्टर वैभव जी। सर अगर किसी को सर दर्द हो और बदन दर्द हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? सर दर्द हो, बदन दर्द हो, इमीडिएट स्टार्ट हुआ हो ऐसा, मतलब अभी तुरंत स्टार्ट हुआ हो या बहुत पहले का हो? नहीं मतलब तुरंत का हो, जैसे कोई थका आता है। हाँ, तो उसके लिए मेथी पट्टी आवश्यक है ना? मेथी पट्टी लगाएंगे, मेथी पट्टी लगाएंगे और इससे टॉनिफिकेशन देंगे, ठीक है, इससे टॉनिफिकेशन देंगे, उसमें आराम होगा। ओके, थैंक यू, राधे राधे। तो अभी जितने सारे सवाल थे सभी का क्लियर हुआ, अभी कोई सवाल नहीं करेंगे। जिन लोगों का पेमेंट हो गया स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको भेज दूंगा, और जिन लोगों ने नहीं किया अभी कर लेना है आज, ठीक है। अभी हमने कहा था कि क्लास के अंत में मैं किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला बताऊंगा, किडनी की सफाई करने के लिए फॉर्मूला बताऊंगा। क्या करना है, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल लेना है, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल लेना है। उस बाल को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर नॉर्मल वाटर में लगभग लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में बॉयल करने के लिए छोड़ेंगे, लो फ्लेम में बॉयल करने के लिए छोड़ेंगे, और वो पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाएगा। उसी पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, 24 आवर में कंज्यूम करना है। इससे हमारा किडनी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो जाता है। आप देखेंगे कि जब हम इस काढ़े को पीना हमने चालू किया, मतलब आज पिया, तो आज ही से आपको फर्क मिलना लगना चालू हो जाएगा। दूसरे दिन आप बहुत ही लाइट फील करेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक। हाँ, भुट्टे का बाल है, भुट्टे का बाल ही है सुधा जी, ठीक है, भुट्टे का बाल है, मकई का बाल, ठीक है, मकई का बाल, लेकिन कैसा, जो मकई में ही लगा लगा सूख गया, ये नहीं कि बेबी कॉर्न को लाया उससे सिल्क को निकाला उसको सुखाया, नहीं, उसमें वो औषधि गुण नहीं मिलेगा जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर पाए। उसमें औषधि गुण तभी आता है जब पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही वो सिल्क सूख जाए, ठीक है, तो सिल्क को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, हाँ कॉर्न का, ठीक है, तो कॉर्न सिल्क का प्रयोग करके हम अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं और किडनी की सफाई कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है अवश्य ही उसे महीने में एक बार कम से कम करना चाहिए। सुधा शाह जी, मुंबई में पॉसिबल नहीं है तो हमारे झारखंड में पॉसिबल है, जितना चाहिए मैं भेज दूंगा ठीक है, जितना चाहिए मैं भेज दूंगा, मिल जाएगा। कितने दिन तक करना है मैं वही बता रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद जी, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो महीने में एक बार कर लेंगे, किडनी से संबंधित समस्या नहीं रहेगी और 70% बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। और जिन्हें किडनी से संबंधित कोई किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे स्वेलिंग हो, या फिर किडनी में पानी भर जाना हो, या फिर किडनी में और किसी प्रकार की समस्या, स्टोन की समस्या हो, तो उन लोगों को सप्ताह में 2 बार लेना है, सप्ताह में 2 बार लेना है, जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। और जिनकी डायलिसिस चल रही हो, जिनकी डायलिसिस चल रही हो, किडनी फेल्यूर के केस में हो, उन्हें जितना डॉक्टर ने पानी पीने को बोला है, जस्ट रिप्लेस द वाटर इन काढ़ा। पानी को क्या करेंगे, नॉर्मल पानी पीने के लिए नहीं देंगे, हम कॉर्न सिल्क का काढ़ा उनको पिला देंगे। जब तक डायलिसिस बंद ना हो जाए, किडनी जो रिकवर ना कर जाए, तब तक के लिए उसे नॉर्मल पानी नहीं पिलाना ठीक है,
किडनी को साफ करने के लिए काढ़ा पिलाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा किडनी का सफाई हो जाएगा और बड़े से बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, ये था किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के ऊपर चर्चा किया है। कल बहुत सारी बीमारियों के ऊपर चर्चा होनी है। कल की क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। सभी लोग सोच के रखना है क्या पूछना है, कौन सी बीमारी के ऊपर बातचीत करनी है, आज ही अपने नोटबुक में लिख के रख लीजिए और कल यूं ही मौका मिले फटाफट हैंड रेज करके अपने सवालों का जवाब लेने के लिए क्यू में आ जाना है। ठीक है, तो कल सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा, कल सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा और जो भी कंफ्यूजन रहे हैं उसको दूर किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोगों ने किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सीख लिया, 70% बीमारियों को दूर भगाने के लिए सीख लिया, रीढ़ की हड्डी को कैसे स्वस्थ रखना है हम लोग कल के क्लास के अंतिम में देखेंगे। ठीक है, तो आज सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल के क्लास में हम मिलते हैं।